हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 4E सांख्यिकी से। बच्चों, हमें दंडारेख खींचना और उसके आंसर निकालना तो आ ही गया है। इसी काम को अब हमें ग्राफ पेपर पे करना है। तो ग्राफ पेपर पर किस प्रकार काम किया जाता है, वहाँ पर दंडारेख किस तरह से खींचे जाते हैं, तो ये भी सीखते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 4E में हमें दंड चित्रों को जो दिखाना है वो ग्राफ पेपर पर दिखाना है। ये छोटे छोटे जो खाने होते हैं ये 1-1 मिलीमीटर के होते हैं और जो बड़े बड़े खाने होते हैं ये 1 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें बस यही काम किस पे करना है, ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, ऐसी बुक मार्केट में मिलती है, आप ले आइए और उसमें काम करते हैं। तो पहला प्रश्न तो हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है, देख करके करना है। और यहाँ पे पैमाना क्या माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने परिवार आ रहे हैं, 10। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा पिक्चर का मिसप्रिंट हो गया है जो आपको एक्यूरेट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई नहीं, हम इनको देख के काम करेंगे। तो बच्चों, अब हमें इनके परिवारों की सूचना बतानी है इन प्रश्नों के द्वारा। तो दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है कि किस परिवार में कितने बच्चे हैं। दूसरा है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो आप देख सकते हैं कितने परिवारों में एक बच्चा है, 50 परिवार में। अब 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो वो कितने हैं आप देखिए। सबसे लंबा चित्रारेख कौन सा है, दंडारेख कौन सा है, 90 वाला। तो 90 परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। तो अब हम 3 वाला नहीं गिनेंगे, जो 3 से कम वाले हैं, यानी 2 और 1, इन दोनों को गिन लो। तो कितना हो जाता है, 50 और 90 कितना हो जाते हैं, 140 परिवार। 140 परिवार ऐसे हैं जहां पर 3 से कम बच्चे हैं। 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो अब हम 3 वाले नहीं गिनेंगे, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को गिनेंगे। तो जहाँ पे 4 बच्चों का परिवार है वो कितना है, 30 परिवार है। और जहाँ पे 5 बच्चे हैं वहाँ पर 15 परिवार हैं। और जहाँ पर 6 बच्चे हैं वहाँ पर 5 परिवार हैं। तो कितने हो गए ये, 30, 15, 5, 50। तो 50 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 3 से अधिक बच्चे रहते हैं। अब सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। अब सबसे अधिक तो बच्चे 6 हैं, है ना, वो कितने परिवार हैं, 5, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो बस हो गया ये। तो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखो, इसको भी हम बुक में कर लेते हैं। वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष इतने हैं, स्कूटियों की संख्या इतनी है। तो इन आंकड़ों को एक दंडारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसका हमने दंडारेख बना दिया है ना। हमने यहाँ पर 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 वर्ष कर दिए और यहाँ पर हमने स्कूटियों की संख्या लिख दी। और पैमाना हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटी। कितना माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटी। तब हमने ये ग्राफ पेपर पर इसका दंडारेख खींच दिया। ठीक है, और 2002 में हमने 800 तक दंडारेख खींच दिया। 2003 में हमने 600 तक, 2004 में हमने 700 तक, 2008 में हमने 1100 तक और 2006 में हमने 1200 तक दंडारेख खींच दिया। अब किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई, किस वर्ष में सबसे अधिक है, ये संख्या ज़्यादा है, तो कौन सा वर्ष है ये, 2006। कौन सा वर्ष है ये, 2006। अब दूसरा है, किस वर्ष में सबसे कम स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम है यहाँ। तो ये कौन सा वर्ष है, 2003। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ष है हमारे पास, 2003। ये वाला 2006। तो ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से हम ग्राफ पेपर पर काम करते हैं। अब बच्चों देखो क्या है, तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों के टैली चिन्ह की सहायता से बारंबार तक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह की टेबल बनी है, चलो इसको बुक में ही कर लेते हैं। तो 7 के तो उन्होंने बना दिए, 9 के भी बना दिए। अब हम 8 पर आते हैं। हमने लिखा 8, तो ये मेरा एक बार हुआ, 8 देख लो, दूसरी बार आया, फिर यहाँ तीसरी बार आया,
फिर चौथी बार आया, फिर पांचवी बार में क्या करेंगे, हम इसको तिरछी लाइन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना लिख देंगे, 5, 8 हो गया। 8 के बाद में 5 आ रहा है, तो हम 5 ले लेते हैं। एक बार मिला, 2 बार मिला, तीसरी बार मिला, चौथी बार मिल गया, बस 4 बार ही 5 है। अब हम 6 को ले लेते हैं। एक बार है, दूसरी बार भी है, तीसरी बार भी है, चौथी बार भी है, पांचवी बार के लिए ऐसे लिखेंगे और छठी बार के लिए भी ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार है ये, 6 बार। 6 हो गया, 9 हो तो हो ही चुका है। अब 4 की बारी, 4 एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बस 3 ही बार है। अब बारी आती है 10 की, 10 लेते हैं, तो ये 1 बार है, 2 बार है, बस 2 बार ही है। अब 8 हो चुका, 7 हो चुका, 4 हो चुका, 3 लेते हैं, तो ये 1 बार तो हुआ, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, आगे नहीं है, तो ये 3। अब आप ये देखो, इन अंकों की बारंबारता कितनी बार आई है ना, 3 बार आई है। जैसे इसकी 5 बार आई है, इसकी 2 बार आई है ना। 7 की 5 बार, 9 की 2 बार, 8 की 5 बार, 5 की 4 बार, 6 की 6 बार, 4 की 3 बार, 10 की 2 बार, 3 की 3 बार। अर्थात ये अंक इस सारणी में, इस अंक तालिका में इतने टाइम आए हैं, इतनी बार आए हैं, ठीक है। तो इनको काउंट कर लो, 5 2 7, 7 5 12, 12 10 22, 22 5 27, 27 और 3 30। तो क्या 30 है ये अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बिल्कुल सही। तो ये हमारे टैली चिन्ह बन गए और बारंबारता भी हमें पता चल गई। ओके बच्चों, चौथा प्रश्न है, अजय के विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तो हिंदी में इतने, अंग्रेजी में इतने, गणित में इतने, विज्ञान में इतने, सामाजिक विज्ञान में इतने। तो क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो हम इसको भी ग्राफ पेपर पर करते हैं। बच्चों, हमें इनको प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, हमारा पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, ठीक है। तो हमने अपना पैमाना यहाँ विषयों का लिख लिया और यहाँ पर अंक का लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर विषय दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अंक दिखाई दे रहे हैं। तो हिंदी में कितने अंक थे? 35। तो हम गए और 35 तक हमने खींच दिया। अंग्रेजी में भी 35, ठीक है। गणित में 60, तो गणित के लिए 60 तक लेके गए। विज्ञान में 40, तो विज्ञान में 40 तक लेके गए। सामाजिक विषय में 70, तो सामाजिक विषय के लिए 70 तक हम लेके गए। बस ग्राफ पेपर पर हमें इसी तरीके से दंडारेख खींचने होते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपकी सांख्यिकी की सभी अभ्यास कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको बारी बारी से सभी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट। लाइक एंड शेयर ऑल्सो।